ये क्या है? क्या हुआ है? आईसाइट वीक हो गई है, दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है? इसे रोटी कहते हैं? ये बीच में रोशनदान बनाया तुमने? उस रोशनदान से तो कम ही है जो तुमने स्त्री से सुबह मेरे दुपट्टे पर जलाकर बनाया था। अरे कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। बचपन से मेरे खिलाफ महाज बना रखा है, क्योंकि इस घर में मेरी पैदाइश पर तुम्हारे इकलौते बच्चे होने का स्टेटस जो छिन गया था, सब मुझे इम्पोर्टेंस जो देने लग गए। ऐसी कौन सी प्रिंसेस पैदा हो गई थी इस घर में कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई? तुम मानो या ना मानो, अरे ऊपर से मेरे स्टडीज में ए ग्रेड ने तुम्हें हमेशा डी ग्रेड किया है। मान लो मैं हर चीज में तुमसे आगे हूँ, स्टडीज में, जहानत में और खूबसूरती में। चाहे तो पूछ लो किसी से। ये ठंडा पानी अपने बहन के सर पे डाल दे, अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अपिया, इतनी तारीफ सुन के ना मेरे हलक में भी निवाला फंस गया था। मोटे, एक बात पूछूं? नहीं। थोड़ी रियायत ही कर ले, ऐसे भी आपका इकलौता साला हूँ। साले, पहले अपनी इकलौती बहन को अपने इकलौते बहनोई से तमीज से बात करने की तमीज तो सिखा। पूछ, क्या पूछ रहा? कुछ नहीं। तो टंकी करता रहता हर वक्त। पढ़ जाके। और टीवी टीवी टीवी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप किससे मिलने जा रहे हैं? आपके बॉस से मिलना है। सर आप माइंड ना करें तो एक बात करूं आपसे। मैं अपने वालिदैन की वजह से मजबूरन यहाँ फंसी हूं। जो मेरे बॉस है ना, तलहा अहमद, एक नंबर का सड़िया इंसान है। हर वक्त हाथ में तलवार लिए नौयान की तरफ अपने एम्प्लॉइज की गर्दन उतारने पर तुले। इतने गुस्से वाले हैं आपके बॉस? नौयान का तो आपको पता ही होगा ना, एक बहुत फेमस मंगोल कैरेक्टर है। सोचिए अगर मैंने उससे उनको मिला दिया तो वो कैसे इंसान होंगे। मुझे हर वक्त सिफारिशियां होने का ताना देते हैं, जैसे मुझे इंटर्नशिप पे रख के पता नहीं मेरी नस्लों पर एहसान कर। उनको ना एंगर मैनेजमेंट थेरेपी की सख्त जरूरत है। बाबा, शादी एक फरीजा है। अपनी एज देखिए, 19 साल 6 महीने 18 दिन। 73 की आइन के तहत 18 साल के लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। और चमन बुआ ने बोला है मुर्दे की तदफीन और बेटी की रुखसती में ताखीर नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह, पाकिस्तान का आइन, इस्लामी तालीमात सब पढ़ लिया। नहीं पढ़ी तो बस कोर्स की किताब है। शनाख्ती कार्ड आ गया मेरा, मजिस्ट्रेट के सामने जाऊंगी ना तो शादी का हक मिल जाएगा। ग्रेजुएशन तो हुई नहीं अभी तक और शादी की पड़ गई है। और किसकी शादी की बात हो रही है? मेरी। मैडम का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तुम्हारी तरह पढ़ पढ़ के अपना दिमाग नहीं खराब करना। ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे शादी करनी है। जो कल तक खुदकुशी करना चाहती थी, आज शादी करना चाहती हो? खुदकुशी हराम है। तो इसलिए तुमने सोचा खुद नहीं करूंगी, उस बेचारे से करवाऊंगा। कौन बेचारा? जिसकी तकदीर फोड़ने वाली है। मुझ जैसी बेमिसाल और शानदार लड़की जिसको भी मिलेगी ना, कि जिंदगी बदल जाएगी। आसान तरीका तो ये है कि तुम मुझसे शादी कर लो। नॉट अ बैड आइडिया। अगर कोई और ना मिला ना माही, इसी से ही कर लूंगी। तो वैसे बुरे ऑप्शन नहीं। इससे क्या हो गया? मुझे लगता है कि इसकी कमर में चूक पड़ गई है। आकड़ क्यों रहा है? लगता है ठंडे पानी डुबकी मार के आए हैं, जिससे पकड़ गया मेरे बच्चे रहा है। दिमाग के साथ वही लोग सर उठाकर जीते जिनके पास ताकत हो, दौलत हो, असर रसूख हो। ये दामादों वाली अकड़ दिखाएगा, हम भी ससुराली बनकर मिट्टी पलीद कर देंगे। चाय पियेंगे खावर भाई? चाय की जरूरत थोड़ी हो ना रानिया, खावर भाई को तो बादामों वाला दूध देना चाहिए कि इनकी बीनाई तेज हो। अब अगर बीनाई कमजोर होगी तो आके टक सर पे लगेगी और सर खुल जाएगा ना, तो परेशान हो कि सर फट जाएगा तो क्या बनेगा इस बेचारे का? ये ताकत, ये असर रसूख क्या करेगा इन सब चीजों का? ये फंक्शन का ड्रेस ना मैं खुद सिलेक्ट करूंगा। मेरा अपना दर्जी है, थोड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन क्या है ना, मेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े सी के देता है। इनकी भी कोई मर्जी होती है? पहला इंसान होगा वो दर्जी जिसपे इसकी मर्जी चलती होगी। है जीजा जी, अब ससुराल आए तो इस तरह की वीआईपी खातिर तो आज तो होती रहेगी। पाए रफीक, एतराज तो नहीं ना? कोई एतराज नहीं है, तुम्हारी चीज है, अब तुम जैसे भी इस्तेमाल करो, तुम्हारी मर्जी। और सुनो, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ मैं तो बैठने ही वाली थी। सुनो, मेरा मतलब ये था कि तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। आज तो चाय की मेज पे बड़ा एहतमाम किया गया है भाई। कि मेरी चाय में चीनी क्यों डाली है? ये रहने दो, ये केक ट्राई करो। नहीं, ये केक, चीनी, ये सब चीजें मैं नहीं खाता, तेरी डाइट खराब हो जाएगी। ए मोना मेरी जान, अगर तुम रोज ये चाय रख दो ना, मजा ही आ जाए। क्यों चाचा? पूछ आई डोंट माइंड। नगेट्स तो ट्राई करो। आप खाएंगे?
बाकी छोड़े हैं, डाइट खराब हो जाएगी। हम खाते हैं। चोर के बच्चे, मेरी बॉल तुम्हारे पास क्या कर रही है? तो मुझे टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी मैं। पकड़ में आऊंगा तब टांगे तोड़ोगी ना। आंटी आ रही है और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या टीवी पे टिकट चलवा रही थी? तुम तो फोन ही नहीं उठा रहे थे। आंटी को संडे को नहीं भिजवाना था यार। संडे को कौन सा फंडा होता है तुम्हारे घर में? हमारा घर चिड़ियाघर बना होता संडे वाले दिन। तो इस चिड़ियाघर को ना इंसानों वाला घर बना दो फौरन, क्योंकि मामा पहुंचने ही वाली हैं। ऊपर जाओ, मेहमान आइए ना। ओह वेलकम मेहमान, वेलकम आंटी। वो मेरे बच्चे कुछ ज्यादा एनर्जेटिक है। 2 मिनट में ड्राई हो जाएगा, डोंट वरी। बच्चू हो जाएगा ना ड्राई? हाँ हो जाएगा। तो हाँ आंटी 2 मिनट में सूख जाएगा। आप दोनों अगर यहीं लड़ते रहे तो माँ बच्चों की आल औलाद तारा की मदर को भगा देगी यार। अरे तुम जाकर अपनी डॉलर की परवास को कंट्रोल करो। मेरी आदत है उसको मेहमानों की प्लेट से उठा उठा के खाना। बच्चों को डांटने से ना उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मैं भी जाऊँ तुम्हारे सलीम चाचा का कॉन्फिडेंस डाउन करने। कॉटन तो देखे ना, वो भी पटरी से उतर ही जाते हैं। हाय गाइस, दिस इज हाशिर। हम हैं चांद नगर में और हमारा पहला नाश्ता है एक साथ। हाय गाइस, तो हाशिर मलिक की माँ। और ये जरा देखिए हाशिर मलिक की शादी के बाद की पहली चित्रों। मैं लाइव जा रहा था। चूरों का दीदी नींद बनेंगी। अगर दुनिया से सारा पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? फिर हमें खालिस दूध मिल जाएगा। अच्छा ये बताएं, आप हर रोज ऑफिस क्यों जाते हैं? क्योंकि ऑफिस जाना जरूरी होता है इसलिए। तो फिर घर क्यों आते हैं? बच्चे इतने सवाल नहीं करते। क्यों बड़ों को जवाब नहीं आता? मेरा फेवरेट कार्टून आने वाला है। कार्टून देखना है ना, तो जाके शीशा देख लो। आपको इंग्लिश आती है? आती है। कितनी मजा आती है? आती मतलब हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ भी सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते? तो फिर आप ये उर्दू में अखबार क्यों पढ़ रहे थे? शाबाश बेटा, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो कैसे? से कि माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत होती है। लेकिन हमने तो हर दफा एक नई सैंडल देखी है। तो मुश्किल है ना इन बच्चों को हैंडल करना। इन बच्चों में हैंडल कहाँ लगे होते मम्मी? पागल हो गई, मोटरसाइकिल है जो हमें हैंडल लगे होंगे। अब्बा आजकल के बच्चे, हमारे अब्बा तो इतने सख्त हुआ करते थे। क्यों? सीमेंट खाते थे? एक आग से घूरते थे और सहम जाते थे हम सब। क्यों? कानत थे? हो गया तुम्हारा या रह गया है? अब रह गया मम्मी। इतना सुस्त है। तो इसकी सेल बदल देना। मैं तो घड़ी में मेरी सेल बदलोगे। यार मैंने तो मुंह के ऊपर पानी की चंडे भी मार दी हैं, हाथ से भी चंडे फेर दिए, इतना झंझोड़ भी दिए। एक ऐसी बेहोशी जो खत्म ही नहीं हो रही। तुमने जब से जॉब छोड़ी है कुछ ज्यादा लेजी नहीं हो गए? नहीं तो और क्या करूं मैं? इस हवेली के अंदर बाकी जिनों की तरह मैं भी घूमना शुरू कर दूं? बताओ मुझे। मुझे लगता है कि हमारा ना ही ग्रीन जोन है ना ही रेड जोन है, हमारा है ऑरेंज जोन। ऑरेंज ट्रेन होती है, जोन नहीं। ये चाचा, आपको डॉक्टर ने चीनी भी मना की हुई है, वरना मैं चीनी ला के देता था आपको। चूल्हे में जाए डॉक्टर, चीनी ले आओ, पूरा डोंगा ले आओ। आई एम सो सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ बगैर बताए आने के लिए। आपको आएगी नहीं? आपको पता है हम तो यहाँ एक ही तरह की शक्लें देख देख कर बोर हो जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आई, है ना असद? जी जी, काफी बोर हो गए हैं एक दूसरे की शक्ल देख देख के। आप ना आती तो पता नहीं क्या होता। अम्मी और अब्बा जी के सामने बैठ के बोल रही है कि मैंने नौकरी करनी है। हम तो जैसे घर में बैठ के तख्त पे हुक्म चलाते हैं। शौक था मुझे टीचर बनने का, लेकिन हमीद ने मुझे साफ बोल दिया कि हमारे घर की औरतें नौकरियां नहीं करती। कैस तो खुद बोल रहा है कि लैला नौकरी करेगी, बेगैरत ना हो तो आप क्या कहना चाह रही हैं? हमीद भाई बेगैरत क्यों नहीं है?